हाँ जी, देखिए भाई, जो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर दिया था, जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें क्या आया था कि पहला जो पद है वो हमारे पास है 11/7, और जो डी है A2 - A1 करने पर क्या हो गया, 22/7 में से 11/7 घटाएंगे तो क्या है 11/7, और n कितना है 13, क्योंकि 13 सर्पिलों की लंबाई जो है हमें निकालनी है। जो सर्पिल बने हुए थे इस प्रकार से, उनकी हमें जो लंबाई निकालनी थी वो कितनी निकालनी थी, 13 सर्पिलों की। तो S13 आपको निकालना है, S13, तो 13n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 13/2 2a मतलब 11/7 प्लस n-1 मतलब 13 - 1 इंटू डी कितना है 11/7, तो 11 दूनी 22/7 प्लस 12 गुना 11/7, 13 में से गया तो 12 गुना 11/7 तो 22/7। अब आगे काम करते हैं, 12 गुना 11 करेंगे, 12 गुना 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 132/7, ठीक है बात। और आगे क्या है 22/7, 13/2 आगे चल ही रहा है हमारे पास। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13/2 हमारे पास चल ही रहा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा, 7 रहेगा तो 22 + 132 ऊपर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा भाई 154/7। 7 से 154 को हम काट देंगे 77 बार, और 2 से कट आपका ये वो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 77 बार, 7 से कट जाएगा 11 बार, ठीक है भाई। 2 से काट दिया पहले 77 बार 154 को, 2 7 14, 2 7 14, और 7 से काट दिया भाई 11 बार, तो 11 और गुना और 13 की करेंगे तो हो जाएगा भाई वो आपका 143। S13 आ गया 143, मतलब 13 जो सर्पिल बने थे, 13 जो सर्पिल बने थे इस प्रकार, उसकी जो लंबाई कितनी बनी, उसकी लंबाई बनी आपकी 143 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अतः सर्पिल की कुल लंबाई है 143। तो मैंने आपको बताया था भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लेना, आंसर भी याद रख लेना है इसका कि 143 आना चाहिए। बाई चांस अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप समझ लें आपका क्वेश्चन गलत है, आपको दोबारा करना होगा वो क्वेश्चन। 143 इसका आंसर है, और ये 13 सर्पिल वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका ये एग्जाम में दिया जाता है, 5 नंबर के अंदर आता है, ठीक है। अब रहता है इसका भाई लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और जो 20 क्वेश्चन है वो मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इसको भी देखें। और ये वाला जो क्वेश्चन मैं कहूँगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन लगातार हैं, 18, 19, 20, और इससे पहले जो 2-3 क्वेश्चन कराए हैं वो वाले, ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें देख रहे हैं आप क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं और इनको सोल्व करने में 2-2 पेज का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 5 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, अच्छे से आपको आना चाहिए, तो आपके ये क्वेश्चन आपके जरूर आने वाले होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। या आप ये कहीं सितंबर दिसंबर एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम आप जो देते हैं स्कूल के अंदर, उनमें आपके ये जरूर मिलेंगे आपको। जब आप गेस्ट पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार लगाया जाता है कि नीचे वाली पंक्ति में कुल 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली में मान लीजिए देखो यहाँ पर इस प्रकार से लट्ठे रखे हुए हैं, ठीक है, सबसे नीचे वाली में 20 हैं, फिर उसके ऊपर लट्ठे रखे हुए हैं इस प्रकार से, फिर उसके ऊपर लट्ठे रखे हुए हैं इस प्रकार से, फिर उसके ऊपर लट्ठे रखे हुए हैं इस प्रकार से कुल मिला के 200 लट्ठे रखे हुए हैं। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 हैं, उससे ऊपर वाली में 19 है, उससे ऊपर वाली में 18 हैं, इस प्रकार चलते जा रहे हैं, और कुल 200 लट्ठे हैं, सम पता है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब आगे। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे ऊपर अगली वाली में 19, उससे ऊपर अगली वाली में 18 इत्यादि, ऐसे चलते जाएंगे। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, तो जो ये पंक्ति बन रही थी इस प्रकार से, ये एक के ऊपर एक जो आ रही थी, ये कितनी पंक्ति बनेंगी, और जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति आएगी उसके अंदर कितने लट्ठे होंगे वो आपको निकालने हैं, और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को रट लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हर जो आपकी पंक्ति है उसमें से एक लट्ठा कम होता जा रहा है। सबसे पहले देखेंगे आप, सबसे नीचे वाली जो पंक्ति थी उसमें क्या है 20 लट्ठे हैं, पहली पंक्ति में लट्ठे बराबर 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, 19, 18 डॉट 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 एक AP बनाती है। AP से क्या मतलब है, AP का मतलब समांतर
श्रेणी जो कि आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है भाई, समांतर श्रेणी जो कि आपके 5वें चैप्टर का नाम है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे बात करेंगे, एक एपी बनाती है, समांतर श्रेणी बनाती है क्योंकि सार्वंतर समान है जो कि -1 है। सार्वंतर क्या है? -1। कैसे निकाला हमने? A2 - A1 करके। A2 क्या है? 19, A1 क्या है? 20। 19 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। ऐसे ही 18 - 19 करेंगे तब भी -1 आएगा, ठीक है भाई। तो ये सार्वंतर हो गया -1। अब A बराबर क्या है? प्रथम पद 20, A2 - A1 मतलब सार्वंतर क्या है आपका? -1। अभी निकाल के बताया, 19 घटा 20। और S क्या है? सम कितना दे रखा है? 20 लट्ठे। S दे रखा है आपको 200। तो आपको निकालना है n निकालना है। पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्ति बनेंगी? नंबर ऑफ रोज, पंक्ति। क्लियर हो गई बात? नंबर ऑफ रोज निकालनी है आपको, पंक्ति निकालनी है। और जो पंक्ति पता चल जाएगी तो उस पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है, वो भी आपको निकालना है। तो अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हमने बता दिया A क्या है, D क्या है, S क्या। अगले पेज पे करेंगे इसको। A हमारे पास 20 है, D -1 है और S जो है वो आपका 200 है। देखिए भाई, यहाँ पे शुरू करता है इस क्वेश्चन को। SN वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। SN क्या है हमारे पास? यहाँ पर जूम कर देता हूँ उसे। SN हमारे पास है 200। तो n/2 2a + n - 1 × d बराबर 200 हमने लगा दिया। n की जगह n रखेंगे क्योंकि n हमें निकालना है। 2a की जगह क्या लगाना है? 20। n - 1 × d की जगह क्या लगाना है? -1 जो कि हमने अभी बताया बराबर 200। n यहीं कहीं रहेगा, जो 2 है वो यहाँ से गुना हो, 200 × 2, ठीक है। और 20 से 2 की गुना करेंगे हो जाएगा 40। और -1 की माइनस के n में हम गुना करेंगे, ठीक है बात। यहाँ देखिए 20 की जो इससे गुना करेंगे ये हो गया 40। और -1 में इससे गुना करेंगे n में तो हो जाएगा -n। और -1 में -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +1, ठीक है बात। और जो 2 था वो हम बता दिया, गुना होने के बाद इधर चला गया, यहाँ सिर्फ l अकेला रह गया n। अब बात करेंगे जो n बाहर रह गया, अब इस बाहर वाले की अंदर में गुना कर देंगे। n की इसमें गुना करेंगे तो 40n, n की इसमें गुना करेंगे तो -n², n की इसमें गुना करेंगे तो +n। 1 × n मतलब n, ठीक है, बराबर 2 की इसमें गुना करेंगे तो ये हो गया 400, ठीक है बात। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? 40n। यहाँ पे क्या है? -n²। 1 की इसमें गुना करेंगे तो n ही रहेगा, बराबर 400। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है भाई? ये +40, ये +1, 40 और 1 41n हो गया। घटा का n² वो लिख दिया, बराबर क्या है? 400 हमने वो लिख दिया, ठीक है बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें देखना है 41n घटा n² तो पहले ही था, जो 40 है इसको लेफ्ट में ले आए तो कितना हो गया? -400 बराबर 0। अब तक ऊपर 0 नहीं थी, हमने बराबर में 0 कर ला दिया, 400 को ले गए लेफ्ट में तो वो प्लस से हो गया माइनस का। अब इनके हम गुणनखंड विधि से फैक्टर कर देंगे। आप चाहें तो किसी विधि का अपना सकते हैं, द्विघात सूत्र लगा सकते हैं, पूर्णवर्ग विधि लगा सकते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से हम यहाँ पे मूल ज्ञात करेंगे इनके। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले और अंतिम वाले पद की गुना करते हैं। गुना करने पे 400n² होना चाहिए। पहले और अंतिम पद की गुना कर दिया हमने। और पीछे वाला निशान देखते हैं, पीछे क्या है? प्लस करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का। पीछे आगे वाला निशान क्या है? माइनस। तो प्लस करने पर माइनस का 41n आना चाहिए। तो हम जब 400 के इस प्रकार जब हम फैक्टर निकालते हैं, दो इस प्रकार सोल्व करके, तो हमारे पास जो फैक्टर निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे आपके 16 और 25, ठीक है बात। तो हमें पता चल गया -16 और -25। माइनस के 16 और -25 की गुना करेंगे तो हम आएगा 400। -25 और -16 की हम गुना करेंगे इन दोनों की तो आ जाएगा गुना करने पर +400। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम -25 और -16 को तो ये हो जाएगा -41, ठीक है बात। तो हमने -41 को तोड़ के लिख दिया -16 और -25 में। आगे n² न्यों के तो ही और 400 भी न्यों के तो ही बराबर 0। पहले वाले दो में से क्या कॉमन आ गया? n कॉमन आ गया, तो n - 16। अब ये विशेष ध्यान रखना भाई, मैंने आपका टेस्ट लिया था, उसमें आपने गलती करी थी। क्या है कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं पीछे वाले में क्या करना है आपको? देखो जब कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन ले रहे हैं हम पीछे वाले दो में से ले रहे हैं, तो आपका कॉमन ले गया -25 हमने कॉमन ले लिया। अब हमने -25 क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n - 16 आ जाए, क्योंकि पहली ब्रैकेट में -16 आया है ना,
तो दूसरी ब्रैकेट में भी n-16 आना चाहिए। अगर पहली में आपका n-16 आ रहा है, दूसरी में n+16 आ रहा है, तो आपका वो गलत है। दोनों की ब्रैकेट आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, हमने माइनस का 25 कॉमन ही इसलिए लिया है ताकि हमारा माइनस का 16 आ जाए, क्योंकि माइनस के 400 को अगर हम माइनस के 25 से भाग करेंगे तभी माइनस का 16 आएगा, इसलिए माइनस का 25 कॉमन लिया है। अगर आप प्लस का 25 कॉमन लेते तो हमारे पास प्लस का 16 आता, जो कि हमारे लिए सही नहीं था इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट सेम करने के लिए हमें वो कॉमन लेना पड़ता है जो दोनों में से हमें मिल जाए। ठीक है बात। अब आगे बात करते हैं। और दूसरी बात ये होती है जो यहाँ पे निशान लगाना जरूरी होता है। यहाँ मैंने माइनस का 25 लगाया है ना, तो लगाना जरूरी है। आधे बच्चे क्या करते हैं, निशान ही नहीं लगाते हैं, सिर्फ 25 रह जाता है। इसका क्या मतलब है? अब तो ये मतलब है इस पूरे की गुना हो रही है सब में। 25 की इसमें भी गुना है, 25 की इसमें गुना है, 25 की इसमें भी है, इस n की इसमें भी है, और सब गुना ही हो रही है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं। तो ये जो है गलत है। तो आपको यहाँ पे निशान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विशेष ध्यान दें आप। ठीक है, आपकी जो टेस्ट में गलती थी वो बता रहा हूँ आपको। तो आप निशान लगाएं, प्लस है तो प्लस का लगाएं और माइनस है तो माइनस का लगाएं। माइनस का 25 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, दोबारा बता देता हूँ। n कॉमन लिया तो n-16 आ गया यहाँ पर। माइनस का 25 कॉमन लिया तो यहाँ n-16 आ गया। अब n-16 दोनों में कॉमन है तो वो हमने यहाँ ले लिया। अगर हम दोनों का डिफरेंट होता, यहाँ लगा हम तो कॉमन ही नहीं ले पाते, तो गलत हो जाता क्वेश्चन। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का n-16। अब दूसरी ब्रैकेट जो रह गई वो क्या रह गया, n-25 आ जाएगा। यहाँ से n रह गया, यहाँ से 25 रह गया, तो ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे n-25, और n-16 यहाँ पे आ गया। ये दोनों एक ब्रैकेट जैसे हैं, बराबर 0 के। जब n-16 करेंगे बराबर 0 के तो n बराबर क्या आ जाएगा, 16। और जब n-25 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, 25। अब वैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 16 है वो भी प्लस का आ गया, 25 है वो भी प्लस का आ गया। अब दोनों ही संभव है। अब तक हम क्या करते थे, अगर कोई माइनस का आ जाता था, माइनस का, तो माइनस का 25 आता, तो हम उसे क्या लिख देते, संभव नहीं। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, हम यूँ लिख देते। लेकिन यहाँ पर दोनों ही प्लस के हैं तो हमें दोनों ही लेने पड़ेंगे। लेकिन इनमें से सही कौन सा होगा उसकी पहचान हमें करने से पता चलेगी। तो देखिए, तो मैंने सबसे पहले A25 निकाला। अगर मान लें हम 25 पंक्ति है, n कितना निकल के आया, 25 निकल के आया। मान लो नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, अगर मान लीजिए 25 निकल के आती है, तो 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं उसको निकालने के लिए हमें A25 निकालना पड़ेगा। तो मैं A25 निकालूंगा। सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं उसके लिए हम A25 निकाल रहे हैं। n तो हमें पता चल गया A25 है, लेकिन अब हम n और हम इससे क्या निकाल रहे हैं, A25 निकाल रहे हैं सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। a की वैल्यू क्या है, 20। प्रथम पद हमारे पास 20 है, क्योंकि हमने बता दिया स्टार्टिंग में। 24 गुना माइनस का 1, d की वैल्यू माइनस का 1 है। तो जब माइनस के 1 में 24 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24। तो 20 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, किस क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, जो कि संभव नहीं है। अब हम यहाँ पे संभव नहीं करेंगे इसे। समझ में आ गई बात, नहीं आई? क्योंकि माना हमने कि जो पंक्ति थी, नंबर ऑफ पंक्ति जो है आपकी वो कितनी है, 25 है, और 25वीं पंक्ति में जो ये लट्ठे निकाल रहा है वो माइनस के 4 निकाल रहा है। कभी आपने ये सुना है कि भाई उस पंक्ति में माइनस के 4 लट्ठे रखे हुए हैं? नहीं सुना ना। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है ये गलत है। ठीक है, कि माइनस का तो कभी आएगा नहीं। हम ये कह सकते हैं भाई उस वहाँ जाओगे तो वहाँ उस पंक्ति में आपको 10 लट्ठे मिलेंगे, 15 लट्ठे मिलेंगे, ये तो नहीं बताएंगे माइनस के 20 लट्ठे मिले होंगे। तो इसलिए वो गलत है। अब हम क्या मानेंगे, इसलिए n बराबर 16 मानेंगे। तो n की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 16 बनी, 25 नहीं बनी, क्योंकि हमने 25 से सॉल्व करके बताया आपको करना है। लेकिन ये पार्ट ऐसा नहीं है कि आपको करना नहीं है, करना है ये पार्ट, जब ही तो पता लगेगी ये वाला सॉल्यूशन नहीं है उसका, फिर आगे बढ़ेंगे। n बराबर 16 लेंगे, n बराबर जो 16 है ये वाला है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि जो पंक्तियों की पंक्ति बनेंगी जो इस प्रकार से, वो 16 बनेंगी। पंक्तियों की संख्या है वो 16 बनेगी। ठीक है, तो फिर अब 16वीं पंक्ति में लट्ठे कितने, तो वो निकालेंगे, मतलब A16 निकालेंगे। तो A16 निकालने के लिए a + 15d, a की वैल्यू 20, 15 गुना d का मतलब माइनस का 1, और 15 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5। अब यहाँ पे देखिए आप, प्लस का 5 आया है निकल के, और वहाँ पे माइनस का 4 आया था, इसलिए क्या है वो संभव नहीं था। अब ये वाला संभव है। अब हम ये कह सकते हैं भाई आप वहाँ जाओगे तो जो लट्ठों का ढेर लगा हुआ है उसमें जो 16वीं पंक्ति आपको मिलेगी उसमें 5 लट्ठे रखे हैं, उसमें से 2 लट्ठे ले आओ। तो इस प्रकार कोई बात होगी तो आपकी
ये जो है ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका ख़त्म होता है कि जो पंक्ति बनी हमारे पास 16 और 16वीं पंक्ति में लट्ठे कितने 5, वही आपसे पूछा था, लिख देंगे। अतः कुल 16 पंक्ति हैं और आखिरी पंक्ति में मतलब 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ठीक है बात। सबसे जो ऊपरी वाली पंक्ति बनी है उसमें कितने हैं 5 लट्ठे हैं और पंक्ति बनी है 16। ठीक है बात। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ तक सॉल्व कर जाते हैं, कुछ यहाँ फैक्टर में गलती कर देते हैं और जब यहाँ तक निकल जाता है तो फिर आप ये वाला जो पार्ट है इसको गलत कर देते हैं। तो यही वाला पार्ट आपको वैसे समझना कि 25 सॉल्व तो करेंगे लेकिन जो मार्क्स का 4 आएगा उसे संभव नहीं मानेंगे और n बराबर 16 को सॉल्यूशन मानेंगे और वहाँ से A5 हमारे पास जो है A16 निकालेंगे तो वहाँ से 5 आंसर निकल के आएगा, वो आपका सही होगा। 16 पंक्ति, इसको भी बेशक भले ही अपने माइंड में रट लीजिए कि भाई 16 पंक्ति आना है और 5 लट्ठे आना है। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये रटा हुआ है क्योंकि हमने काफ़ी बार इनकी आपकी प्रैक्टिस कराई है बच्चों को, तो बार बार जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो दिमाग में रहता है। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को याद रखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चैप्टर जो है आपका भाई यहाँ पे ख़त्म होता है। 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपकी पहली वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दी थी। स्टार्टिंग में आप पहली वीडियोस में जाएं, प्ले लिस्ट खोलें, 5.3 एक्सरसाइज खोलें वहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 20 आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए हैं। तो आगे अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और अभी तक अगर आपने ये क्वेश्चन जो आपको मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। S.K मैथ्स क्लासेस, मैथ्स में ऊपर कॉमा और क्लासेस के ऊपर कॉमा। ठीक है, और ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको इसी प्रकार मिलती रहें। और बेल आइकन पर प्रेस करिए और वहाँ पर आप ऑल कर दीजिए उसे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग SK मैथ्स क्लासेस।